सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक पूरे मन से हमारे साथ शामिल रहने के लिए हम अनुरोध करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी बाइबल स्कूल और वाई वकोर मसीह संगति के द्वारा गाए हुए सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड दार खुमा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। बड़ा
के कारण उसने माना पर उठा लिया। आया है यीशु हमारे लिए आया है। सारी पृथ्वी के लोगों आकर उसके दर्शन पाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों आकर उसके दर्शन पाओ। बिन होकर चरनी में आया, मुक्ति का तोहफा ले आया। तारनहार आया है, आया है यीशु हमारे लिए आया है। सुन लो सारे जात के लोगों, उसको अपना सब कुछ दे दो। सुन लो सारे जात के लोगों, उसको अपना सब कुछ दे दो। प्रेम की ज्योति लेकर आया, जीवन सुख का पात्र साया। जीवन दाता आया है, आया है यीशु हमारे लिए आया है, आया है यीशु हमारे लिए आया है। स्वर्ग छोड़ा धरती पे आया, पापी के कारण उसने माना पर उठा लिया। आया है यीशु हमारे लिए आया है, आया है। आज इसी अवसर पर मैं आप सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। इसी अवसर पर हमें थोड़ा कुछ समय के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म का विषय पर जो बातें ज़रूरी हैं तो उसको हम एक साथ विचार करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म का एनिवर्सरी आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 25 तारीख दिसंबर के, तो उसी समय का खुशी मनाने के लिए सारे जगत में सारे कलीसिया तैयार करते हैं। इसी रीति से इसी अवसर पर भी कैसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रणाम करने के लिए और उसको स्मरण करने के लिए कैसा तैयार करना है, उसका विषय पर हम एक साथ विचार करेंगे। पहले परमेश्वर का पवित्र पुस्तक में से सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से मैं परमेश्वर का पवित्र पुस्तक में से पढ़ना आरंभ करता हूँ। और उस देश में कितने गैरेरिया थे जो रात को मैदान में रहकर आपने जुत का पारा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ।
जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यही पता है कि तुम एक बालक को कब्र में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। तब याकयक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यही कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपना कलम पूरा जाने पर हम सब के लिए आशीष करें। आमीन। आज मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म का खुशी मनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में हमारा पाप को उठाने के लिए और हमको छुटकारा देने के लिए संसार में जो जन्म लिया है, किस प्रकार से हमने उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके विषय पर आपके साथ हम एक साथ विचार करेंगे और समय हम एक साथ बिताएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म हो रहा था, उसी समय में एक कुंवारी लड़की, उसका नाम मरियम, उसका मांगनी यूसुफ के साथ हो गया था। उसी समय में एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ आकर मरियम से कहा, हे मरियम, तू धन्य है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तू गर्भवती होंगी और एक पुत्र जानेगी और उसका नाम रखना यीशु मसीह। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष ही जानती नहीं। बल्कि जो आप में कहा। और परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उससे फिर कहा कि परमेश्वर का समर्थ तू उस पर छाया करेगी और जो पवित्र जन्म होने वाला है वो इंसान के ओर से नहीं, परमेश्वर के ओर से है। और परमेश्वर पिता ने उसको दाऊद का सिंहासन उसको देगा और उसका शासन दुनिया में अंत नहीं होगा। बल्कि बताया और उसका बाद स्वर्गदूत स्वर्ग में चले गया और मरियम गर्भवती हो गई। और उसके बाद यूसुफ ने जिसके साथ शादी होना था, उसने पता चल गया कि मरियम गर्भवती पाई गई। तो यूसुफ चुपके से मरियम को त्याग करने का मंशा की, लेकिन उसी समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका सपना में आकर और उससे बताया, है यूसुफ दाऊद का संतान, तू अपना मांगनी मरियम को यहां अपने साथ ले आने का मत डर, क्योंकि जो उसका गर्भ में है इंसान के ओर से नहीं, परमेश्वर के ओर से है। और उसने अपना बनी इस्राएलों को पाप से छुटकारा देगा। बल्कि बताया और उसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपने साथ जैसा स्वर्गदूत ने कहा वही सही ले लिया। और हमारा बाइबल में ये बताया है कि जब तक कि बच्चा नहीं मिला तब तक उसके साथ नहीं हुआ। तो उसी समय में सीजर ऑगस्टस ने सारे इलाका जो उनके नीचे में है, उनके शासन में है,
तो उन सब लोगों को अपना अपना जाति के अनुसार नाम लिखवाने के लिए आदेश निकला। यूसुफ भी दावीद का संतान होने के कारण से दावीद का नगर बेथलेहम में जाने का तैयार किया और अपना पत्नी मरियम को वहां ले चले गया। लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण से बेथलेहम में उन दोनों के लिए जगह नहीं था सराय में, तो इसलिए गुस्सला में ठहरा और वहां रहा। और उसी समय में बचा देने का समय आ गया और पहिलौठा पुत्र जानी और उसको कब्रे में लिपटा कर चरनी में रखा, क्योंकि उन्होंने उसी सराय में जाका नहीं मिला था। इसलिए चरनी में आपने बचे प्रभु यीशु मसीह को कब्र से लिपटा करके रखा था। इसका विषय पर मैं आपसे कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। जैसे कि यूसुफ और उसका पत्नी मरियम अपना नाम लिखवाने के लिए यानी सेंसस करने के लिए बेथलेहम को चले गया, तो उसी समय में लोग ज्यादा होने के कारण, काफी भीड़ होने के कारण से, सराय कम था, कम होने के कारण से उन्होंने जगह नहीं मिला। इसलिए जो पहिलौठा पुत्र जानी उसको कब्रे में लिपटा करके चरनी में रखा था। तो इसी समय में मैं आपसे ये स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जन्म का एनिवर्सरी हमने मना रहा है और हमने स्मरण कर रहा है। उसमें प्रभु यीशु मसीह बार बार चरनी में रखने के लिए हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपना घर में ग्रहण करना चाहिए और मरियम और उसका पति यूसुफ को हम अपने घर में बैठाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को हम अपना घर में जन्म लेने के लिए और जन्म होने के लिए हमने कोशिश करना आवश्यक है। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मन में कम से कम जन्म लेने के लिए जगह और समय मिलना चाहिए। तो इसलिए हे मेरे प्यार भाइयों और मेरे प्यार बहनों और मेरे प्यार बच्चों, इसी अवसर पर हमने ये कोशिश करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का उद्धारकर्ता के लिए जन्म लिया है, जिन्होंने हमारे पाप को उठाने के लिए बेथलेहम में जन्म लिया है, उसके लिए हमने अपना घर में अच्छा जगह देना चाहिए। उसके लिए हमने अपना हृदय में अच्छा जगह देना चाहिए। और उसी प्रकार इसी साल का हमारा प्रणाम कामयाब होगा और प्रभु खुशी होगा और प्रभु शांति मिलेगा और उसके साथ साथ हमने भी प्रभु यीशु मसीह के ओर से शांति मिलेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने जगह तैयार करना चाहिए और उसको हम सच्चे मन से प्रणाम करना चाहिए। और आगे हम बढ़ेगा तो उसी समय में उसी इलाका में गेरेरिये थे। जब रात को जैसा बाइबल में हमने पढ़ के देखा है, अब न भेड़ों को चरा रहे थे, अब न भेड़ों को रखवाली कर रहे थे, उसी समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके साथ आकर बातचीत करने लगा और उन्होंने डर लाग गए। और उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उन गेरियों से ये कहा था कि मत डरो, देखो आज तुम्हारे लिए
एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही है प्रभु यीशु मसीह जो सब लोग के लिए होगा। तो इसलिए उन्होंने और ये भी बताया था कि ये तुम्हारे लिए ये पता है, एक बच्चे कब्रे में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे और उसके साथ स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर का दल उनके साथ आकर परमेश्वर को स्तुति किया और उन्होंने कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की स्तुति हो और जो परमेश्वर ने प्रेम करके रखवाली किया उन मनुष्यों के ऊपर में शांति हो, बल्कि परमेश्वर का दूतों ने परमेश्वर को ये गाना गा करके स्तुति किया था। और उसके बाद गैलीलियों ने आपस में कहने लगा, चलो जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हमें बताया है वही सही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जन्म लिया है, तो उसको प्रणाम करने के लिए चलते हैं। तो शीघ्र बेथलेहम की तरफ चले गए और वहां में चरनी में पड़ा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया के लिए जन्म लिया है उसको उन्होंने मिला, प्राप्त किया और उन्होंने उसका माता और पिता के साथ ये बातें जो खबर स्वर्गदूतों से मिला था, यानी स्वर्गदूत ने परमेश्वर को स्तुति क्या हुआ सुना था, वो सब कुछ उनको बताया था। और उसके बाद सिर का बाल गिरकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद अपना इलाका में फिर चले गया था। तो इसी के विषय पर मैं आपसे और बताना चाहता हूं कि स्वर्ग दूत ने जैसा गैलीलियों को खबर दिया है, उनके पास भेद चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि जो स्वर्गदूत ने हमको सुसमाचार अच्छा खबर बताए हैं उसको सचमुच देखने के लिए और प्रणाम करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। तो शीघ्र चले गया, जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था वैसे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने सिर का बाल गिर कर प्रणाम किया। मतलब ये है कि उन्होंने अपना पूरा मन, अपना पूरा जान प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए दिया है। यह मामूली नहीं। जब खबर मिला था, खबर के अनुसार उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए चले गया था और जैसा स्वर्गदूत ने बताया वैसे उनको प्राप्त किया और उन्होंने सिर का बाल गिर करके प्रणाम किया है। वैसे इसी अवसर पर भी हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में और जैसा यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गैलीलियों से कहा था वैसे हमको भी बताया है कि ये संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए बेथलेहम में जन्म लिया है। वो सब लोग के लिए है, केवल हम मिजो लोग के लिए नहीं है, सारे दुनिया के लिए, चाहे हिंदू क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे बुद्धिस्ट क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया है। उसको हमें प्रणाम करना है। आप गरीब हैं,
तो उनको प्रणाम करने के लिए, ब्रेड चढ़ाने के लिए आपका पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने अपना पूरी मन और पूरी शक्ति और पूरी आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया के लिए, आपके लिए जो जन्म लिया है, उसको प्रणाम करना चाहिए। तब आपका प्रणाम परमेश्वर अच्छा लगेगा। और आपने भी अपना पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और प्रभु यीशु मसीह को आपने प्राप्त किया, देखा और आपने स्तुति किया, तो आपको भी खुशी होगा, हम भी खुशी होगा। केवल परमेश्वर खुशी नहीं होगा, बल्कि हम स्तुति करने वाला, हम प्रणाम करने वाला ने भी, हम अपना पूरी मन से प्रभु यीशु मसीह को स्तुति किए, तो हमारा मन में भी शांति आएगा, खुशियां आएगा। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे प्यार भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया के लिए जन्म लिए, आज हमारे लिए दावीद का नगर में जन्म लिया है, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, उसको हमें स्वागत करना चाहिए, उसके लिए हम अपना मन खोलना चाहिए और उसके सामने में सिर का बाल गिर कर हमने प्रणाम करना चाहिए। और तीसरा में मैं और यह कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया था, जैसा मत्ती का रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में हमको परखे देखा है, और उसमें ज्योतिषी जो पूर्व से आया था, तो उन्होंने भी राजा का तारा देखा। वो तारा जो राजा का तारा स्वर्ग में दिखा था या आकाश में दिखा था, तो उन्होंने पता चला कि दुनिया का उद्धार करता राजा जन्मा है। तो इसलिए उससे प्रणाम करने के लिए पूर्व से लोग आए थे। कितना लोग आया हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो प्राप्त किया, अपना अपना थैला खोल करके उन्होंने जो भेंट चढ़ाई है, उसके अनुसार तो लगभग 3 व्यक्ति हो सकता है। तो उन्होंने वो राजा का तारा जो स्वर्ग में दिखा था, तो उसको देख देख करके प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का उद्धार करता के लिए जन्म लिया है, तो उसको देखने को आया। और उन्होंने सोचा कि यरूशलेम में हेरोदेस राजा का घर में जरूर ही जन्म लेगा, क्योंकि वो राजा है, दुनिया का राजा के लिए जो जन्म लिया है, वो यरूशलेम में भवन में वो उसने जन्म लेगा बोल के यरूशलेम में पहले आया और हेरोदेस का घर में पूछने लगा, हमें पूर्व में तारा देखा था और हमें उस राजा का पुत्र जो दुनिया का उद्धार करता के लिए जन्म लिया, उसको प्रणाम करने के लिए हम आए। बल्कि कहने लगा। तो उसके बाद राजा हेरोदेस ने सारे अपने सरदारों को एकत्रित करके पूछने लगा, और उसके बाद पता चला, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा से ये बताया था पहले, हे बेथलेहम वो यहूदियों का बीच में है तू, लेकिन तू सबसे छोटा नहीं, तू में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएलों को रखवाली करेगा। बल्कि नबी ने पहले फरमाई थे, बताए थे, उसके अनुसार सरदारों ने और उसके लोगों ने राजा हेरोदेस को बताया,
जब हेरोदेस ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ बल्कि पता चला, तो चुपके से ज्योतिषियों को बुला करके उनसे कहने लगा, हे भैया, जब वो बालक को मिलेगा, जब वो बेटा को मिलेगा, तो ठीक से खबर ले लेना और उसके बाद मेरा घर में आना और मुझे खबर देना, ताकि मैंने भी उसको प्रणाम करूं, प्रणाम कर सकूं। और उसके बाद हेरोदेस ने ज्योतिषियों को छोड़ दिया और ज्योतिषियों बेथलेहम की तरफ चले गया, और जो पूर्व में तारा दिखा था तो उसको उनका आगे आगे फिर चलने लगा, और जब तक कि बच्चे का स्थान नहीं पहुंचा था तब तक उस तारे को देख करके चले गया। जब बेथलेहम को पहुंचा और जब प्रभु यीशु मसीह को गोसला में चन्नी में लिपटा, कब्रा से लिपटा कर चन्नी में पड़ा हुआ पाया, बड़ा खुशी हो गया और पता चला ये है हमारा उद्धार करता, हमारा राजा, और इस्राएलों को बचाने के लिए जो परमेश्वर ने मैसाया दिया था वही है ही। बल्कि उन्होंने अपने दिल में ये तसल्ली किया, बड़ा खुशी हो गया, और उन्होंने आपने हेला को खोल करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का खुशी मनाने के लिए और उसको प्रणाम करने के लिए उन्होंने सोना, लोबन और गंधरास बैठ चढ़ाए। बहुत ही खुशी का बात है। यह विज्ञान लोग ने भी प्रभु यीशु मसीह को जब देखा था और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जन्म हो गया है, बल्कि पूर्व से जो तारा दिखा था, तारा देख करके आया, लेकिन उन्होंने अपना ख्याल के अनुसार यरूशलेम में पूछने लगा, और उसके बाद पता चला कि बेथलेहम में वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है, बल्कि बेथलेहम को चले गया। तो उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को, जो दुनिया का उद्धार करता के लिए, जो दुनिया का पाप उठाने के लिए परमेश्वर ने अपनी समय पर दुनिया में पैदा कराया था, वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भी प्रणाम किया और भेंट चढ़ाए, सोना, लोबन और गंधरास। जैसा इन्होंने रुपया पैसा, सोना, चांदी और गंधरास को चढ़ाया, वैसे ही हमने शायद इसी अवसर पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म का प्रणाम करने के लिए हमने शायद नहीं चढ़ा सकता। हमारे पास सोना, लोबन, गंधरास नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म खुशी मनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का इस जन्म का प्रणाम करने के लिए भी हमने भी जो कुछ भी उनके ओर से, परमेश्वर के ओर से आशीष मिला है। रुपया पैसा कुछ भी हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपना थैला खोलकर हमने भेंट चढ़ाना चाहिए। तो वो परमेश्वर ने हमारे लिए जो अपना एकलौता पुत्र दुनिया का उद्धार करता के लिए जो दिया है, तो हमने भी खुशी के साथ उसका जन्म प्रणाम करना चाहिए। हमें खुशी के साथ उसका जन्म का दिन हमें मनाना चाहिए।
तो उस दिन के लिए हमने तैयार करना है। उस दिन के लिए हमने अपना मन, अपना परिवार, अपना घर, अपना कलेसिया और अपना बस्ती यानी अपना नगर पूरा हमें तैयार करने के लिए बताना भी है, प्रचार करना भी है। और सारे जगत में हमने प्रचार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए जन्म लिया है। सारे जगत खुशी होना चाहिए। हमको पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है। तो इसलिए मेरे प्यार भाइयों, मेरे प्यार बहनों और मेरे प्यार बच्चों, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पाप को उठाने के लिए, दुनिया का पाप को उठाने के लिए और हमको शैतान का शक्ति से बचाने के लिए और हमको दुनिया का पाप से छुटकारा देने के लिए जो आया है, तो उनको हम अपना दिल जान से प्रणाम करना चाहिए। उसके लिए अपना दिल खोलना चाहिए। उसके लिए हम अपना घर का दरवाजा खोलना चाहिए और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आना चाहिए, यानी हमारे हृदय में आना चाहिए। तब उसका आने का मकसद उसके लिए और परमेश्वर पिता के लिए और हम दुनिया का मनुष्यों के लिए भी पूरा होगा। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता के लिए जो जन्म लिया है, उसको हमें अपना उद्धारकर्ता के लिए स्वीकार करना चाहिए। और वही प्रभु यीशु मसीह ने अपना लोगों से ये प्रार्थना किया था जब यहूदियों के इलाका में प्रचार करने के लिए घूम फिर करते थे। उसी समय ऐसा बताए थे कि हे परिश्रम उठाने वालों और पाप से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे लिए जन्म ले रहा है और दुनिया के लिए जो जन्म ले रहा है, उसका जन्म का एनिवर्सरी मानने के समय में हम प्रभु यीशु मसीह को पक्का सचमुच प्रणाम करना चाहिए। और जैसा उन्होंने हमसे प्रार्थना किया, वैसे ही हम अपने पाप के साथ, अपने परेशान के साथ, अपने दुख के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को उठाने के लिए तैयार है और हमारे दुख के साथ हम आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको शांति देने के लिए चाहते हैं। तो इसलिए प्यारे भाइयों, हम उसका जन्म का एनिवर्सरी मानने के साथ साथ, उसका खुशी मनाने के साथ साथ, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के लिए स्वीकार करना चाहिए और उसको अपना मन में रहने के लिए हमने जाका देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद पूरा होगा और हमारे लिए और उनके लिए भी पूरा होगा। सारे संसार के लिए भी उसका आने का मकसद मतलब होगा। और जैसा स्वर्गदूत ने परमेश्वर को स्तुति करके ये कहा था, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपना कलम हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।
हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए तन मन तथा आत्मिक रूप से आशीष बने। अभी हम दो और सुंदर गाना सुनेंगे वेंगनॉय कौशल मसीह संगति की ओर से, और उसके बाद हिंदी बाइबल स्कूल की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। पापों को यीशु माफ किया है, सूली पे जाना देकर। मेरे पापों को यीशु माफ किया है, सूली पे जाना देकर। मेरे खातिर क्या दिया यीशु, अपने आप को भूल गया। मेरे खातिर क्या दिया यीशु, अपने आप को भूल गया। दया का सागर आया जगत में, तेरे मेरे लिए इसी जहां में। दया का सागर आया जगत में, तेरे मेरे लिए इसी जहां में। दुख सुख जीवन जंजल जहां पे, आनंद खुशी दिया है। दुख सुख जीवन जंजल जहां पे, आनंद खुशी दिया है। इसी जगत को प्यार किया यीशु, अपने आप को भूल गया। इसी जगत को प्यार किया यीशु, अपने आप को भूल गया। दया का सागर आया जगत में, तेरे मेरे लिए इसी जहां में। दया का सागर आया जगत में, तेरे मेरे लिए इसी जहां में।
आज के इस कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर देने के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी है। क्रिसमस की शुभकामनाएं के साथ हम सभी को विदा लेते हैं। धन्यवाद।